वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजीत। देखिए, इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग ने अध्याय 7 समाकलन स्टार्ट किया था। इसके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, मतलब एक क्लास तो हो गया था इसका। अब देखो उसका ही यहाँ पे है सेकंड क्लास, ठीक है। उसके आगे के ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो हम लोग ने इससे पहले वाले क्लासेस में किया था वही। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x dx को हल कीजिए। x के सापेक्ष हमको करना है इसका अवकलन, ठीक है। देखो कैसे हल होगा। हल पहले तो फंक्शन हमको दिया है क्या, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x और dx। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस, और वो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको इस रूट को हटाना पड़ेगा। रूट हटेगा कैसे, जब यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसर। तो इसको हमको बनाना है स्क्वायर के फॉर्म में। पहले तो इस पर लगाना पड़ेगा हमको फॉर्मूला। देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है 1। ये तो सबको पता होगा, ये आइडेंटिटी एक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। अब इसके बाद ये तो 1 के लिए हुआ, साइन 2x। अब साइन 2x का तो हम लोग नहीं जानते हैं ना समाकलन, साइन x का जानते हैं, होता क्या है माइनस कॉस x होता है। लेकिन साइन 2x का नहीं पता, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले में। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2x इक्वल्स टू होता है 2 साइन x कॉस x। ये हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आ जाएगा इंटीग्रेशन, रूट में आएगा 1 आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की वैल्यू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आएगा यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है क्या, साइन x, तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो बन गया ये स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, पूरा होल स्क्वायर मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे रूट और स्क्वायर को क्या कर देंगे, कैंसल। तो आया क्या यहाँ इंटीग्रेशन, अच्छा dx भी है यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस cos x और dx। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों में इसको कंबाइन, मतलब सेपरेट कर देते हैं, दोनों को इसमें डिवाइड कर देते हैं dx को, और इंटीग्रेशन को इसको लिखेंगे साइन इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस साइन x, फिर इंटीग्रेशन cos x dx। देखो dx और इंटीग्रेशन दोनों में क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तभी तो हमको ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलेगा ना, ठीक। अब देखो साइन x का समाकलन क्या होता है, पहले हम लोग ने लिखा दिया था फॉर्मूला, जो है इससे पहले वाले क्लासेस में सारे फॉर्मूले हम लोग ने कर लिए थे, ठीक है। देखो साइन x का यहाँ पे समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस x। समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, उस दिन भी बताया था, ठीक है। तो अवकलन का ये उल्टा होता है, साइन x का अवकलन कॉस x होता है, तो यहाँ पे साइन x का समाकलन होगा माइनस कॉस x, क्योंकि वो उल्टा होता है, प्लस cos x का समाकलन क्या मिलेगा, sin x, ये। और फिर एक कांस्टेंट लगता है प्लस c, इसको कर देते हैं अरेंज। sin x हो गया पहले, फिर माइनस cos x प्लस c, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये ऐसा बनेगा। तो जब कभी भी 1 दिया होगा तो हम लोग इसको ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x। अब ये जो है वो कैसे लिखा हुआ है, अभी जो किया था उसमें क्या था, 1 प्लस साइन 2x, वो भी कहाँ था, वो अंश में था। अब ये कहाँ है, हर में दिया हुआ है, डेनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 माइनस साइन x dx। तब इसको क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा यहाँ पे डेनोमिनेटर में देता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हर का परिमयीकरण करने पर। तो पहले इसका कर देंगे हर का परिमयीकरण। पहले तो लिखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/1 माइनस साइन x और dx साइन x, ठीक है। करते हैं हर का परिमयीकरण करने पर, हर का परिमयीकरण करने पर, हर का परिमयीकरण करने पर ये हो जाएगा क्या, 1/1
वन माइनस साइन एक्स। परिमयीकरण करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा वन प्लस साइन एक्स से और डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स से, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई होके सेम वैल्यू देगा वन प्लस साइन एक्स। और ये जो नीचे वाला है, देखो ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, ये जो नीचे वाला है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आएगा, सॉरी a की यहाँ पे क्या है वैल्यू वन, तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो फिर से जो पहले वाला आइडेंटिटी पढ़ा था वहां से हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं ना। देखो क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो अगर मैं साइन को उधर ट्रांसफर कर दूं तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये होगा वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब देखो दोनों में डेनोमिनेटर सेम है, दोनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं इसको। डेनोमिनेटर सेम होने पे ये दोनों के साथ आ जाएगा, मिलेगा हमको वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, स्क्वायर है, पहले तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, साइन एक्स डिवाइडेड बाय पहले ये कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, टू टाइम है, तो देखो जब ये वन टाइम होगा तो साइन अपॉन कॉस होगा tan, फिर बचेगा वन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन कॉस क्या मिलेगा, सेक थीटा। ठीक है, सेक एक्स, तो ये तो होगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस पहले वन अपॉन कॉस, पहले वन अपॉन कॉस यहाँ पे ले लेते हैं वन, तो वन अपॉन कॉस का आ जाएगा सेक एक्स, फिर बचा साइन अपॉन कॉस का मिल जाएगा tan x, ये हो गया। ठीक, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x, सेक स्क्वायर x का समाकलन होगा tan x, तो यहाँ पे मिल जाएगा tan x माइनस सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा, सेक x, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक x, ये ध्यान रखना है, प्लस c। देखो जिसका समाकलन हो रहा है वैसी वैल्यू हमको लेकर के आना है, ठीक है, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x और सेक x tan x का समाकलन क्या आएगा, सेक x, तो ये बन गया हमारे पास। तो कभी भी याद रखना जब हमको डेनोमिनेटर में दिया होगा तो यहाँ पे हमको करना होता है हर का परिमयीकरण। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो फिर से वही डेनोमिनेटर वाला दिया हुआ है वन प्लस कॉस टू एक्स, लेकिन देखो जब हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वन माइनस साइन एक्स, इसका तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, अगर स्क्वायर रहता वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता, उसमें क्या था वन माइनस साइन एक्स था तो उसका कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। लेकिन जब इसको हम लोग देखे, ध्यान से देखे, तो वन अपॉन कॉस टू एक्स जो है वो एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग ने पढ़ा है 11th क्लास में। देखो क्या होगा, dx अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। अब यहाँ पे ध्यान होगा कॉस टू एक्स इक्वल्स टू होता है क्या, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये पढ़ा है। तो यहाँ से अगर माइनस वन को इधर ट्रांसफर कर दूं तो कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू मिलेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ये आ गया सेम, वन प्लस कॉस टू एक्स आया। अब इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला है, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो ये वन अपॉन टू तो पहले बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब वन अपॉन कॉस मतलब क्या, सेक हो जाएगा ये फिर से, तो ये मिलेगा वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से वन अपॉन टू
10x प्लस सी, इतना आएगा इसका आंसर। तो देखो जब कभी ऐसा देगा तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से वैल्यू लिख देंगे। ये हो गया, देखो इतना हो गया। अब है, अच्छा अब देखो डेनोमिनेटर में भी दिया है, न्यूमिनेटर में भी दिया हुआ है, अंश में भी दिया है, हर में भी दिया हुआ है। क्या लिखा है? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, ऐसा बनाना है हमको कि डेनोमिनेटर में केवल हमको कोई एक वैल्यू ही मिले, ठीक है, ताकि उसको हम लोग क्या कर दे, डिवाइड कर पाए। तो ऐसा कब हो सकता है? अगर मैं इसको बना दूं, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। मैं क्या बोल रही हूँ, डेनोमिनेटर में केवल हमको एक ही ट्रिग्नोमेट्री मिले, ऐसा दो वैल्यू ना मिले, केवल एक ही वैल्यू मिले, ऐसा कब हो सकता है? देखो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसका हर का परिमयीकरण करूंगी, हर का परिमयीकरण करूंगी तो ये प्लस और माइनस में आ जाएगा, मतलब ये प्लस और यहाँ भी प्लस आएगा, प्लस प्लस आएगा, तो ये क्या मिलेगा फिर से हमको, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अभी हम लोग ने इससे पहले किया था, क्या आया था वहाँ पे, cos स्क्वायर x आया था, तो हमको एक वैल्यू मिला ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, हर का परिमयीकरण करने पर, हर का परिमयीकरण करने पर, तो ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई होके मिलेगा 1, हर का परिमयीकरण मतलब 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये आ जाएगा dx। तो देखो ऊपर के क्या है, a प्लस बी 2 टाइम्स है, तो ये स्क्वायर मिलेगा, ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। ये आ गया, देखो पूरा सॉल्व कर लिए, डेनोमिनेटर भी हमको एक मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको पूरा डेनोमिनेटर को सबके साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 साइन x और cos स्क्वायर x dx। देखो ये सभी वैल्यू हम लोग ने इससे पहले क्या किया था, सॉल्व किया हुआ है। 1 अपॉन फिर से cos क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x tan x, तो ये मिलेगा क्या, tan स्क्वायर x, ये आ गया। इसके बाद tan स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे देखो 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस पहले किया था, 1 अपॉन कॉस में आ जाएगा, तो ये मिलेगा हमको sec x और tan x dx, ये हो गया, ठीक। ये मिला हमको क्या, 1 अपॉन sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का यहाँ पे समाकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होगा, थोड़ा नीचे से लिखते हैं tan x, तो यहाँ पे आ जाएगा tan x प्लस, अब ध्यान दो क्या tan स्क्वायर x का समाकलन होता है क्या, क्या tan स्क्वायर x का समाकलन होता है क्या, नहीं, tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है। तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से एक आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या आइडेंटिटी, देखो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x की वैल्यू लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया, और dx प्लस 2
इंटीग्रेशन sec x tan x dx, ठीक, ये हो गया। अब करते हैं सबका अच्छा इसको भी रहने देते हैं, सबको एक साथ समाकलन करेंगे। sec स्क्वायर x dx ये आ गया प्लस ये, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा dx और इंटीग्रेशन, देखो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, फिर प्लस अगर डिवाइड करते हैं तो ये था sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, फिर क्या था देखो यहाँ पे प्लस sec स्क्वायर x कर दिए 1 dx प्लस 2 sec x tan x dx प्लस 2 sec x tan x dx। अब करते हैं सबका समाकलन, देखो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या आ जाएगा tan x प्लस फिर से यहाँ पे sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और 1 का समाकलन क्या होता है x, 1 का समाकलन होता है x प्लस sec x tan x का समाकलन आ जाएगा sec x प्लस c। अब देखो tan x 2 टाइम है मतलब ये हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ 2 भी लगा हुआ है, 2 tan x माइनस x प्लस 2 sec x प्लस c, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही बन रहा है 1 अपॉन कॉस और फिर sin x अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो इसको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जो है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन sec x अपॉन sec x माइनस tan x। अब देखो फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर तो कोई एक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एक वैल्यू लाने के लिए फिर से इसका करेंगे हर का परिमयीकरण, नीचे में कोई एक वैल्यू मिलना चाहिए, तो हर का परिमयीकरण करते हैं sec x माइनस tan x, डायरेक्ट यहीं से परिमयीकरण, तो ये आ जाएगा क्या sec x माइनस का होगा प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x और ये होगा dx, ठीक है, ये आ गया। अब देखो sec x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, sec x का मल्टीप्लाई sec x तो sec स्क्वायर x प्लस sec x का मल्टीप्लाई tan x से sec x tan x, ये आ गया। और यहाँ फिर वही a प्लस b a माइनस b मतलब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, क्या कर दिया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना ये क्या मिल रहा है हमको sec x माइनस tan x, sec x प्लस tan x, a प्लस b a माइनस b, क्या मिला sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ पे आ गया dx। अब देखो ऊपर की वैल्यू का तो पता है sec स्क्वायर x का समाकलन, लेकिन ये एक वैल्यू तो अभी भी नहीं आया है ना, कैसे आ सकता है, वही आइडेंटिटी क्या कि sec स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है x इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू मिलेगा हमको 1, तो ये आएगा, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 और dx। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई मतलब नहीं होगा, डायरेक्ट यही वैल्यू होगा और इसका करते हैं इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx, ठीक है, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x बार बार यही कर रहा है प्लस sec x tan x का समाकलन sec x, ये आ गया प्लस c, ये आएगा आंसर। तो अगर हम लोग को ये सॉल्व करना है तो सारी आइडेंटिटीज भी याद करने हैं, जो 3 आइडेंटिटीज होते हैं साइन कॉस का, sec tan का और sec cosec का, ये तीनों याद होना चाहिए तभी जाके ये बनेगा। और सारे फॉर्मूले भी जो 11 में पढ़ा था cos 2x, sin 2x, tan 2x क्या होते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो
क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब ये तो अलग है, डेनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमको cos 2x लिखा हुआ है प्लस 2 sin स्क्वायर x लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो पहले तो cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos 2x dx। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे सॉल्व करना है cos 2x को, क्योंकि cos 2x की वैल्यू हमको समाकलन हमको नहीं पता है, ठीक है, उसका समाकलन नहीं पता है अभी, तो हम लोग पहले cos 2x को लेकर के चलते हैं। cos 2x का हमको दो फॉर्मूला मिलता है साइन और cos में, अगर इसको मैं cos में लेकर के चलूँ तो होता क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो मैं यहाँ पे cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x रख सकती हूँ, फिर 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू, मतलब cos 2x की वैल्यू रख देंगे क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 1 करके, देखो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो हो गया cos 2x की वैल्यू, प्लस 2 sin स्क्वायर x सेम रहेगा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको लिखते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 1 बाहर, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होता है 1, और 2 1 जा 2 मतलब 2 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये हो गया 2 माइनस 1 मतलब 1 cos स्क्वायर x dx, फिर से वही cos स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का समाकलन क्या आ जाएगा tan x प्लस c, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो ये ऐसा बनेगा, तो पहले यहाँ पे ध्यान देना है sin 2x लिखा है क्या cos 2x लिखा है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको क्या, आज हम लोगों ने कर लिया पूरा जो प्रश्नावली 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2 के क्वेश्चंस, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा समाकलन के जो पहला प्रश्नावली है वो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रश्नावली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आप लोग को और अच्छे से पढ़ना है तो आप यहाँ पे PS कोचिंग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।